हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर 6 का स्टार्ट कर रहे हैं, संततता तथा अवकलनीयता। आज हम संततता के बारे में पढ़ेंगे। सातत्यता, सातत्यता जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है कि संतत। अब आता है कि संतत फलन क्या होते हैं। संतत फलन वे फलन होते हैं जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, क्या कहलाते हैं? संतत फलन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, ये मैंने कोई फलन ले लिया और इसका प्रांत मैंने ले लिया a, b, संवर्त अंतराल ले लिया a, b, जिसमें a भी शामिल है, b भी शामिल है और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल है। इन दो बिंदुओं को लेते हुए इनके बीच में जो भी बिंदु है उनको लेते हुए यदि हम y बराबर एफ एक्स का ग्राफ खींचे और वो ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, तब हम उस फलन को कहेंगे कि वह फलन इस अंतराल में क्या है? संतत फलन है। और इसके किसी भी बिंदु पर भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ये हो गया y एक्सेस, ये x एक्सेस हो गया और यहाँ पे एक ग्राफ मैं बनाता हूँ a और b को लेते हुए। ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया। यहाँ पर देखो, ये तो हमारा क्या पॉइंट था? a पॉइंट था और ये पॉइंट आ गया हमारा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसको, b पॉइंट। तो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया है, इस पेन को यहाँ से टेकने के बाद ऐसे चलता गया है, कहीं पर भी पेन की नोक को उठाया नहीं गया है। इसलिए ये फलन कैसा फलन हुआ? संतत फलन हुआ। यानी इसका जब हम भी आलेख खींचते हैं या इसका जो ग्राफ खींचते हैं जो कहीं पर भी नहीं टूटता है, तो वह फलन क्या कहलाता है? संतत फलन कहलाता है इस अंतराल के अंदर। इसी प्रकार यदि हम दूसरा ग्राफ देखें जो इस प्रकार है, आपका ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्सेस हो गई, और ये देखिए ये ग्राफ बना हमारा और ये ग्राफ बना। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया ये वाला, और ये हमारा हो गया बी पॉइंट। इसमें देखिए, आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये बीच में से क्या हो गया है, यहाँ पर से देखिए ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया है, तो ये ग्राफ कैसा कहलाएगा? ये जो फलन है, सॉरी, ये जो फलन है ये कैसा फलन कहलाएगा? असंतत फलन कहलाएगा। ये कहलाएगा संतत फलन, और ये ग्राफ कहलाएगा असंतत फलन का, असंतत फलन का। तो संततता हम समझ गए कि संतत क्या होता है कि यदि हम किसी भी फलन का ग्राफ खींचे, यदि वह बीच में से ब्रेक नहीं होता है तो वह संतत कहलाता है, और यदि वह बीच में से ब्रेक हो जाता है तो क्या कहलाता है? असंतत कहलाता है। अब हम देखते हैं सातत्यता की गणितीय परिभाषा, जो हमें प्रश्न के अंदर यूज में लेनी है कि हम किसी भी फलन को ग्राफ से न दिखाकर हम गणितीय डेफिनेशन से ये दिखाएंगे कि वह फलन संतत है या असंतत है। तो ये देखिए, हम इसको करेंगे तो देखिए, सातत्यता की परिभाषा क्या कहती है? सातत्यता की परिभाषा ये कहती है कि एक फलन एफ एक्स y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। यदि हमें ये मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिट हमने 11th क्लास में सीखी है, इस प्रकार ये लिमिट हमें निकले जो किसके इक्वल आए? एफ ए के इक्वल आए। ये जो लिमिट होती है ये परिमित रूप से विद्यमान हो और किसके इक्वल हो? एफ ए के इक्वल हो, तब हम फलन को क्या कहेंगे? या संतत फलन कहेंगे। या देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट
x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो लिमिट हमने ली है कौन कौन सी लिमिट्स कहलाती हैं, अर्थात दाई लिमिट और ये बाई लिमिट कब कब कहलाएंगी, ये हम इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखना एक बार, यहाँ देखिए मैं एक रियल लाइन खींचता हूँ जो रियल नंबर पे है, और हम ये अपना जो बिंदु है x बराबर ये बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर a। ये बिंदु हो गया हमारा x बराबर a हो गया, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं a1 और ये ले लेते हैं पॉइंट a2। यानी हमारा जो अंतराल हो गया वो a1 से लेके कहाँ तक हो गया, a2 से हो गया। तब हम इस फलन को चेक करते हैं। यानी सबसे पहले तो जो भी हमारे पास y बराबर जो एफ एक्स होता है उसका हम क्या करते हैं, x बराबर a पर डायरेक्ट उसमें x की जगह क्या रख देते हैं, a रखकर उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा। ये वो है बिंदु होता है। यानी डायरेक्ट हम फलन में क्या करेंगे, x बराबर a पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x के कुछ इधर चलते हैं, यानी दाईं तरफ की वैल्यूज पे चेक करते हैं और इधर बाईं तरफ की वैल्यू पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, a में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ ताकि इधर पहुंच जाऊं, और वो ऐड करते हैं बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी ये h है यहाँ पे अल्पांश है, बहुत ही छोटा अल्पांश है, बहुत ही छोटी राशि इसमें ऐड करके हम, या इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a पर तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और इसमें कुछ न कुछ जोड़कर कुछ न कुछ यहाँ पर हम जोड़ेंगे h, हमेशा क्या जोड़ेंगे, h जोड़ेंगे जो बहुत ही छोटी होती है। हम इस पे लिमिट लगाते हैं h टेंस टू 0 ताकि 0 की ओर अग्रसर हो। इधर देखेंगे तो a माइनस में h देख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाईं तरफ और ये हो जाएगा दाईं तरफ। तो यहाँ पर यदि हम माइनस लगा दें इसमें, यानी a माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये हमारी क्या कौन सी सीमा कहलाएगी, दाईं सीमा, और यदि यहाँ पर प्लस लगा दे तो ये कौन सी सीमा कहलाएगी, हमारी बाईं सीमा। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा और फलन का उस बिंदु पर यदि मान बराबर आ जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, संतत फलन कहेंगे। या फिर हम इसको एक रूप और भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f, इस x के स्थान पे a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, और इस x के स्थान पे हम लिख देंगे इसकी दाईं सीमा a प्लस h इक्वल टू क्या हो, f a के इक्वल हो। तब हम उस फलन को क्या कहेंगे, संतत फलन कहेंगे। तो हमें क्वेश्चंस में इस परिभाषा का उपयोग लेना है। हमें जो भी फलन दिया होगा उसको हम सातत्यता की जांच करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर बिंदु हमें देगा, उस बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर उसी बिंदु पर उसकी दाईं सीमा और उसी बिंदु पर उसकी बाईं सीमा ज्ञात करके हम देखेंगे कि वो तीनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यदि वो तीनों आपस में बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि फलन उस बिंदु पर क्या है, संतत है, और यदि ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि फलन उस बिंदु पर असंतत है। ये हमारी डेफिनेशन हमको याद रखनी है। और इसको सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं कि यदि ये h की जगह इसमें लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास a माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ए भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहलाती है हमारी बाईं सीमा और ये कहलाती है दाईं सीमा। तो हम बाईं सीमा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाईं सीमा मतलब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f और x के स्थान पे a माइनस h, और इसी प्रकार हम दाईं सीमा को क्या लिखेंगे, दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ये क्या होनी चाहिए, परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान हो। सेम यही परिमित रूप से क्या हो, ये विद्यमान हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, अगर ये परिमित रूप से विद्यमान ही नहीं मिलेंगे तो हम कह देंगे उस बिंदु पर वह फलन क्या नहीं है, संतत ही नहीं है।
तो इस प्रकार हमने चेक कर लेंगे कि किसी भी फलन को सातत्यता की जांच करने के लिए हम इस डेफिनेशन का उपयोग लेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए हमारे पास है कि एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से संततता कैसे चेक करते हैं। तो बाईं ओर से संतत एक फलन fx x बराबर a पर बाईं ओर से संतत कहलाता है यदि fa इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, अर्थात x बराबर a पर फलन का मान और उसकी बाईं सीमा आपस में बराबर हो, तब हम उसको कहेंगे कि वो है फलन बाईं ओर से क्या है, संतत है। ये वैल्यू क्या है, x बराबर a पर फलन का मान बराबर ये वाली जो लिमिट है इसको हमने क्या लिखा है, बाईं सीमा, यानी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार दाईं ओर से संतत, तो इसी प्रकार दाईं ओर से संतत एक फलन fx x बराबर a पर दाईं ओर से संतत कहलाता है यदि fa इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h, अर्थात x बराबर a पर फलन का मान बराबर ये वाली सीमा हमारी है राइट हैंड लिमिट, यदि हो इस प्रकार हो तब हम क्या कहेंगे, उसको दाईं ओर से संतत। इस कंसेप्ट का यूज हम कब लेते हैं, इस कंसेप्ट का यूज हम तब लेते हैं जब हमें क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फलन को संतत दे रखा हो। तो अगर हमें पर्टिकुलर केस के ऊपर संतत दे रखा है तब हम इस डेफिनेशन का उपयोग लेंगे, क्योंकि यदि वह संतत ही है तो अगर वह संतत है तो देखो इसको हम बोथ इम्प्लाइज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इससे ये, यानी यदि ऐसा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो फलन है वह उस बिंदु पर क्या है, संतत है, और यदि संतत है तो ऐसी शर्त हम लगा सकते हैं, यानी दोनों तरफ से ये सत्य होता है। तब हम क्या करते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि यदि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें क्वेश्चन में ये कह दे कि दिया गया जो फलन है वो संतत है, इस बिंदु पर x बराबर कोई भी बिंदु दे दे उस पर संतत है, तो संतत है तो हम इस डेफिनेशन के उपयोग में ये तीनों बातें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, कन्फर्म है। तब हम क्या करते हैं, उसकी कोई भी दो मान लेकर, यानी उसका फलन पर मान ज्ञात कर लेते हैं, चाहे उसकी दाएं सीमा ज्ञात करें या फिर उसकी बाएं सीमा ज्ञात करके हम किसी भी उसमें क्या होगा कि एक अननोन राशि दी होगी। अननोन राशि से मेरा मतलब है यहाँ पर लेमडा भी मिल जाएगा, के भी मिल जाएगा, आपको एम भी ज्यादातर मिल जाता है। तो वह अननोन राशि का मान हम ज्ञात करने के समय इस बाईं ओर से संतत और दाईं ओर से संतत का उपयोग ले लेंगे। वहां से हम क्या है कि लेमडा के या एम जो भी हमारे पास क्वेश्चन में होगी अचर वैल्यू, उसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बच्चों जो भी फलन है उसको हम अंतराल में कैसे चेक करें। अंतराल में मतलब हम इस अंतराल में कैसे चेक करें, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास अंतराल है कि a, b। इस अंतराल में हम इसको कैसे चेक करें, यानी कोई भी वक्र हमें दे रखा हो या कोई भी फलन हमें दे रखा हो y बराबर fx का a, b संवर्त अंतराल में इसका चेक करना कि यह इस अंतराल में संतत है या नहीं है। तो इसमें अपन को क्या करना है कि a, b अंतराल में, यानी संवर्त अंतराल a, b में संतत फलन,
कब होगा, कोई भी वक्र है वो y बराबर fx है, वो इस अंतराल में संतत कब होगा। तो सबसे पहले तो विवर्त अंतराल में के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो, संतत हो, ये चेक करना होगा हमें। इसी अंतराल में दूसरी पॉइंट हम क्या ज्ञात करेंगे कि x बराबर a पर दाईं ओर से संतत हो। और तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा हमें, तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा x बराबर b पर बाईं ओर से संतत हो, बाईं ओर से क्या हो, संतत हो। देखो यहाँ पे x बराबर a पर दाईं ओर से संतत और x बराबर b पर बाईं ओर से संतत से हमारा क्या तात्पर्य होगा, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो सवर्त अंतराल ले रहे हैं a कोमा b। यहाँ पर देखिए हम a कोमा b ले रहे हैं अंतराल, तो यहाँ पर हमारे पास अंतराल जैसे ये हो गया हमारा a और ये होगा पॉइंट हमारा b। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b शामिल है इस अंतराल में, a और b शामिल है, कोई भी इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज हैं वो भी क्या है इसके अंदर शामिल है। तो हम क्या करते हैं कि देखो इसमें x बराबर a से इधर नहीं आ सकते, हम इधर नहीं आ सकते, अर्थात x बराबर माइनस नहीं कर सकते, x में से कुछ घटेगा तभी तो इधर आएंगे हम, तो a माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे a प्लस करके तो हम b की तरफ जाएंगे। तो x बराबर a पर तो दाईं ओर से संतत होना चाहिए, और इसी प्रकार b के इधर नहीं जा सकते, तो b में से कुछ घटेगा तब हम इस अंतराल में रहेंगे। तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, x बराबर b पर बाईं ओर से संतत, यानी इधर आना पड़ता है हमें। इसमें a पर तो क्या है कि हम इधर नहीं आ सकते माइनस में, यानी a में कोई भी हम वैल्यू इधर बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि a हमारा लास्ट पॉइंट हो गया और ये a शामिल हो गया, तो इस बाकी के इसी में शामिल करने होंगे। तो इसमें शामिल करेंगे तो ये देखो ये तो a है, तो इधर कुछ न कुछ करेंगे तो a प्लस होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि a माइनस होगा, तो माइनस होता है तो बाईं ओर आता है, और जब प्लस होता है तो क्या होता है, दाईं ओर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम अंतराल में जब भी चेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो दे रखे हैं बिंदु हमारे जो सवर्त अंतराल है उन दोनों अंतरालों पे चेक कर लेंगे, और बीच में हमें जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उन बे पे अपन क्या कर लेंगे, उस फलन का जांच कर लेंगे। और उस जांच के तहत हम अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाती है तो हम कह देंगे कि इस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। अगला हमारा है कि विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल कौन सा होता है हमारा, विवर्त अंतराल होता है ओपन इंटरवल a कोमा b, जिसमें नहीं तो a शामिल होता है और नहीं क्या होता है, b शामिल होता है, लेकिन इनके बीच में जो भी बिंदु आते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल करते हैं। तो विवर्त अंतराल में संतत फलन क्या कहलाता है कि वक्र y बराबर fx, यानी जो भी फलन है y बराबर fx विवर्त अंतराल a कोमा b में संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि यह इस अंतराल के, यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो ये हमारा क्या है कि ओपन इंटरवल के अंदर a कोमा b में संतत कब कहलाएगा, जब यह इस a और b को छोड़कर इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उनके प्रत्येक बिंदु पर यदि वह संतत है तो विवर्त अंतराल के अंदर उस फलन को हम क्या कहेंगे, संतत फलन कहेंगे। अब हमारे पास आता है संतत कुछ फलन है, संतत फलन है, उसके मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, और कुछ असंतत फलन है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे संतत फलन। कि कौन कौन से संतत फलन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं कि एक दिए हुए बिंदु पर हमेशा क्या होते हैं, वो संतत फलन ही होते हैं, और कुछ असंतत फलन होते हैं तो हमें इनको याद रखना है। नाउ देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए संतत फलनों के एग्जाम्पल हमारे पास जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या कहलाते हैं, संतत कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी फलन दिए हुए होंगे हमें वो क्या होते हैं कि उस प्रांत में हमेशा क्या होते हैं, संतत फलन ही होते हैं। तो हमारे पास तत्समक फलन fx बराबर x है, ये अपने प्रांत में
संतत फलन कहलाता है। अचर फलन है, बहुपदीय फलन है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस प्रकार के जो भी आपके पास फलन मिलेंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, संतत फलन कहलाएंगे। चर घातांकी a की पावर x के रूप में है, वो भी क्या कहलाएंगे, संतत फलन कहलाएंगे। लघुगुणकीय फलन fx log e बेस x है, ये भी क्या है, एक संतत फलन का उदाहरण है। त्रिकोणमितीय फलन में sin x और cos x अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। इसी प्रकार मापांक फलन है, जो निरपेक्ष मान फलन है, वो क्या कहलाते हैं, मापांक x है, x प्लस मापांक x माइनस मापांक x, इसी प्रकार x इंटू मापांक x है, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या कहलाते हैं, संतत फलन कहलाते हैं। तो इन उदाहरणों को हमें याद रखना है। अगर इनमें कोई उदाहरण हमें दे दे तो हमें कन्फर्म है कि वह हमेशा क्या ही आएगा, संतत फलन ही आएगा। इसी प्रकार इधर मैंने लिख रखी है असंतत फलन f(x) बराबर x, ये जो ब्रैकेट्स है ये महत्तम मापांक फलन को व्यक्त करता है। ये महत्तम मापांक फलन हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है कि इसका ग्राफ टूट जाता है। इसका 11वीं क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीखा है, तब हमने वहां पर देखा था कि महत्तम मापांक के जो फलन होते हैं वो प्रत्येक पूर्णांक पर उनका ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये है प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होते हैं ये फलन। महत्तम मापांक फलन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत फलन होते हैं। अगर त्रिकोणमितीय फलन की बात की जाए तो tan x और sec x बराबर प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2। इसी प्रकार आगे हम देखें तो इन बिंदुओं पर क्या होता है कि इनके ग्राफ टूट जाते हैं। जैसे हम x बराबर π/2 यहाँ रखते हैं और tan π/2 की वैल्यू हम देखते हैं अनंत होती है, तो जिस पर हमें ग्राफ टूटा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार sec x, तो इन बिंदुओं पर क्या होता है कि फलन का ग्राफ टूट जाता है, इसलिए ये वे बिंदु है जिस पर फलन अपना ग्राफ तोड़ देता है। इसलिए tan x sec x है, ये कैसे फलन है, असंतत फलन है। इसी प्रकार cot x और cosec x जो है वो x बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π, इस प्रकार आगे इन पर देखें तो इनका ग्राफ इन बिंदुओं पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूट जाता है तो कैसे फलन हो गए, असंतत फलन हो गए। देन f(x) बराबर sin 1/x है, cos 1 है, x बराबर 0 पर असंतत फलन है। क्योंकि x बराबर 0 पर यहाँ लिखेंगे तो sin 1/x यानी sin 1x की जगह 0 यानी sin 1/0 इट मीन्स अनंत यानी sin अनंत। अब sin अनंत का मान क्या होता है कि -1 और 1 के बीच एक परिमित राशि होती है, लेकिन वो क्या राशि होती है ये हम कह नहीं सकते। इसलिए sin 1/x और cos 1/x है वो x बराबर 0 पर क्या है, असंतत फलन है। तो अगर x बराबर 0 के अलावा अगर हमें कहीं चेक करना हो तब तो हम चेक करेंगे, और x बराबर 0 पर ही हमें चेक करना है। तो यहीं से कंफर्म हो रहा है कि sin 1/x cos 1/x है वो x बराबर 0 पर असंतत फलन है। इसी प्रकार ये चर घातांकी फलन है कि f(x) बराबर e की पावर x है, f(x) बराबर 1/x। इस रूप के जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। यानी इन पर अगर हम इसकी लिमिट निकालें या इसका मान ही निकालें तो वो हमें क्या मिलता है कि अपरिमित मिलता है। एक पर्टिकुलर वैल्यूज हमें परिमित वैल्यू, विद्यमान वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये वैल्यूज जो हैं या ये फंक्शंस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, असंतत फलन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक थ्योरम्स है या फिर ये कहें कि जो संतत फलन है उनके गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इसमें देखिए यदि f(x) तथा g(x) अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर दो संतत फलन हमें गिवन दे रखें, तब हम देखें कि इन दो फलनों का योग देखें, इन दो फलनों का अंतर देखें, इन दो फलनों का गुणा देखें और इन दो फलनों का क्या देखें, भागफल देखें, और साथ में देखें हम क्या इसका संयुक्त फलन गोफ देखें कि वो भी क्या उस प्रांत में संतत होते हैं क्या। तो देखिए कि इन दोनों का योगफल f(x) प्लस माइनस gx है, इन दोनों का गुणा f(x) इंटू gx, या कोई अचर राशि f(x) से मैं इंटू करवा दूं। आगे f(x) अपॉन gx, यहाँ पे कंडीशन लगाएगी gx इज नॉट इक्वल टू 0।
भी उन बिंदुओं पर संतत फलन होंगे। अर्थात यदि अलग अलग कोई दो फलन हमें दे रखे हैं तो वो क्या दे रखे हैं, संतत दे रखे हैं, तो fx प्लस gx एक नया फलन हमें मिलेगा, वो भी क्या होगा, उस बिंदुओं पर संतत फलन होगा। fx माइनस gx भी हमें एक नया फलन मिलेगा, वो भी उन बिंदुओं पर क्या होगा, संतत फलन होगा। इसी प्रकार उनका इनटू भागफल, और कोई भी इसको जैसे c fx है, c यहाँ पे कोई अचर राशि है, तो यदि अचर राशि से गुणा कर दे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह संतत का संतत ही रहेगा। और उनका GOF गोफ ऑफ एक्स भी प्रांत में क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने आज सीखे हैं। संतत फलन के उदाहरण हैं, असंतत फलन है, फिर fx और gx कोई भी दो फलन संतत दे रखे हैं तो उनका योगफल अंतर है, भागफल है, गुणा है, उनका संयुक्त फलन है, वो भी क्या रहेंगे, संतत ही रहेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे उसमें हम क्या देखना है, मोटे तौर पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि x y बराबर हमें कोई y बराबर fx फलन दिया होगा, गिवन होगा हमारे पास, हमें संततता की जांच करनी है, हमें संततता की जांच करने के लिए हम किसी बिंदु पर संततता की जांच, और मान लीजिए वो x बराबर a पर हमें ज्ञात करवाए, तब हमें तीन ही बातें याद रखनी है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे x बराबर a पर फलन का मान निकाल लेंगे। जैसे फलन यही फलन है हमारे पास, तो y बराबर क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा, यानी x के स्थान पे a रखकर हम फलन का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरी हम उसकी क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा में x इक्वल टू हम रखेंगे a माइनस h, और बाईं सीमा को हमने क्या लिखा है, बाईं सीमा को हमने लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये ज्ञात करेंगे। देन उसके बाद हम तीसरे नंबर पे ज्ञात करेंगे उसकी दाईं सीमा, यानी दाईं सीमा में x के स्थान पे क्या रखा जाएगा, a प्लस h रखा जाएगा, और दाईं सीमा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h से। यहाँ पे h मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म राशि है, बहुत ही छोटी राशि है, और h टेंस टू हम 0 लेते हैं, 0 की ओर अग्रसर इसको कर देते, तो बहुत ही 0 की ओर अग्रसर होने वाली सूक्ष्म बहुत ही छोटी राशि है। ये जो वैल्यूज हैं ये हमें क्या मिलनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान मिलनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान हो। ये तीनों वैल्यूज हम निकाल कर हम देखते हैं कि fa यानी x बराबर a पर फलन का मान, और उसकी कौन सी सीमा, बाईं सीमा, और उसकी दाईं सीमा, यदि ये आपस में बराबर आ जाएं तब हम कहेंगे कि फलन x बराबर a पर संतत फलन है, यानी x बराबर a पर फलन संतत है। अगर ऐसा आ जाता तो ये हम चूंकि में डाल देंगे ये मिलने के बाद हमारे पास। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना और समझना। आगे हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे।